बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन। सबसे पहले हम मीडियन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसका अनग्रुप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फिर उसका ग्रुप डेटा से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। द सेंट्रल वैल्यू या द मिडल value of an arranged data set is called median. It is denoted by x cap and defined as median is equal to n plus 1 over tooth value, और n जो है ये होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। ये है जी मीडियन की डेफिनेशन। द सेंट्रल या द मिडल वैल्यू ऑफ एन अरेंज्ड डेटा सेट इज कॉल्ड मीडियन। इट इज डिनोटेड बाय एक्स कैप। इसको एक्स टिल्डा भी पढ़ते हैं। ये जो अलामत है इसको पढ़ते हैं टिल्डा, TILDA, टिल्डा। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इस अलामत को, इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं टिल्डा। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो जो गलतियां करते हैं वो मीडियन निकालते वक्त दो गलतियां करते हैं। एक तो डेटे को अरेंज नहीं करते, दूसरा जब उसको सोल्व करते हैं उसका आंसर नहीं लिखते। जब भी मीडियन का क्वेश्चन अनग्रुप डेटे से आएगा, आपने डेटे को अरेंज करना है, वो असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, आपकी मर्जी है। तो डेफिनेशन भी यही बता रही है, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ एन अरेंज डेटा सेट। डेटे की को अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद उसकी सेंटर वाली वैल्यू होगी, उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे पास डेटा है, इसमें कहीं भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। तो ये अनग्रुप डेटे से हमने इसको सोल्व करना है। अनग्रुप में भी हमने ख्याल रखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है या इवन है। तो दोनों तरीकों से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हमारे पास जो वैल्यूज है ये ऑड नंबर है। तो जब भी हम सॉल्यूशन में जाएंगे सबसे पहले डेटे को अरेंज करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में हमने लिखा है कि मीडियन वो वैल्यू होती है जो डेटे को अरेंज करने के बाद सेंटर वाली वैल्यू होती है, वो हमारा मीडियन होता है। तो अरेंज डेटे में सबसे पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर रहा हूं। हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 5, उसके बाद है जी 7 के बाद 8, 9, 10, 14 और लास्ट पे 16 है। ये हमने डेटे को अरेंज किया। अब हम लिखते हैं मीडियन का फार्मूला, एक्स टिल्डा इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू। जी n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू, ये आ जाएगा 8 ओवर टूथ वैल्यू। तो ये आंसर आएगा जी 4th वैल्यू। यहां से आपने एक चीज समझनी है, स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो यहां भी इसको छोड़ देंगे। जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले डेटे को रेंज करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेटे को रेंज नहीं करते। एक तो ये उनकी गलती होती है, दूसरा यहां पे आके वो क्वेश्चन अपना रोक देते हैं। ये हमारा मीडियन नहीं है, ये लिखा हुआ है 4th वैल्यू। 4th वैल्यू से मुराद है कि डेटे में अरेंज करने के बाद जो चौथी वैल्यू वो हमारा मीडियन होगा। तो ये रेंज डेटा है, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी और ये चौथी है। तो 4th वैल्यू हमारी 9 आ रही है, तो इसलिए जो मीडियन होगा 9 होगा। अब हम देखते हैं क्या हमारा ये आंसर मिडल में है। देखिए ये 3 वैल्यू इससे पीछे हैं, 3 इससे आगे, ये सेंटर में आ रहा है। तो इसका मतलब हमने काम सही किया हुआ है कि
मीडियन जो होता है वो हमेशा डेटे की सेंटर वाली वैल्यू होती है। अब हम इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ये है 50, 90, 70, 40, 75 और 80। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं ये इवन नंबर है। ऑड नंबर में कोई मसला नहीं होता, हम जो है वो सिर्फ वैल्यूज में लिख के उसका आंसर जो है वो सामने से हम जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब इवन नंबर वैल्यूज आएंगी तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो क्या चेंज होगी वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले वही डेटे को अरेंज करेंगे। मैं इसको सेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूं। सबसे पहले आएगा 40, 50, 70, 75, 80 और लास्ट पे 90। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम लिखते हैं इसका फार्मूला मीडियन का, n प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू। ये आएगा जी 6 प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू। अब 6 प्लस 1 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.5। जो क्वेश्चन हमने पहले किया है उसमें ये पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही थी। जब भी वैल्यू ऑड नंबर होंगी तो ये पॉइंट में आंसर आपके पास कभी नहीं आ सकता। पॉइंट में आंसर तभी आता है जब हमारे पास वैल्यू जो इवन नंबर हो। उससे पहले एक चीज हम समझते हैं कि अगर हमारे पास लिखा हो ना 7.5 तो इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 0.5। इसको ऐड करेंगे तो फिर वही आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर 3.6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.6। ये वैल्यू हमारे पास पॉइंट में आ रही है। नंबर ऑफ वैल्यूज जो होती है वो हमेशा एक इंटीजर होता है, मतलब पॉइंट्स में नहीं आ सकती। या 2 वैल्यूज होंगी या 4 या 5 या 6 या 7 या 8, पॉइंट्स में कभी भी वैल्यू नहीं आ सकती। पहले हम इसको सेपरेट करेंगे। इसको देखें जरा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 प्लस 0.5 वैल्यू। अब ये लग हो जाएगा, ये लग हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिखेंगे 3rd वैल्यू प्लस 0.5। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया जिसमें पॉइंट्स में वैल्यू आए, जो भी वैल्यू यहां पे होगी उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो हम यहां पे लिखेंगे। ये 3rd वैल्यू है तो इससे नेक्स्ट वैल्यू होती है 4th। अगर यहां पे 5th होगा तो यहां पे क्या आएगा 6th। अगर यहां पे 9th वैल्यू तो यहां पे क्या आएगा 10th वैल्यू। ये काम हमने तब करना है जब आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूज इवन नंबर हो और हमारे पास आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो, तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे। उससे नेक्स्ट वैल्यू लिख के वही वैल्यू आपने उसमें से माइनस कर देनी है। 3rd से नेक्स्ट वैल्यू 4 थी तो उस 4th में यही वैल्यू आपने माइनस कर देनी है। इसी तरह अगर यहां पे 7th वैल्यू होगा तो यहां पे आएगा 8th वैल्यू माइनस 7th वैल्यू। अगर यहां पे 10 है यहां पे आएगा 11th वैल्यू माइनस 10th वैल्यू। अब 3rd वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है रेंज डेटे में, वो है 70 प्लस 0.5 और 4th वैल्यू हमारे पास 75। 3rd वैल्यू फिर 70। ये आएगा 70 प्लस 0.75 माइनस 70 तो आंसर आएगा 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 प्लस 0.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से जी। 0.5 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है 2.5। अब ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आंसर आएगा 72.5 मीडियन का। अब हम देखते हैं कि क्या ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए जरा, ये हमारे पास 6 वैल्यू है, 3 ये हैं और 3 ये हैं, तो इन दोनों का जो सेंटर आ रहा है वो ये आ रहा है। 70 और 75 का जो सेंटर है वो क्या आएगा 72.5। इसका मतलब है हमने काम सही किया है। ये क्वेश्चन है जब हमारे पास वैल्यू जो थी वो इवन नंबर थी। इवन नंबर में जब भी मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं
कि इवन नंबर वैल्यूज जब भी होंगी उसमें क्या होगा, वैल्यू पॉइंट के साथ आएंगी, तो उसको हम इस तरह सोल्व करेंगे। अब बच्चे पूछेंगे कि ये आपने क्यों किया है, ये थर्ड वैल्यू है और ये 0.5 वैल्यू नहीं है, ये भी आपने याद रखना है कि ये थर्ड वैल्यू है, ये 0.5 वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमेशा इंटीजर में होगी, या 4 या 5 या 6 या 7 या 8, 3.5 नहीं हो सकती, 2.4 नहीं हो सकती, 3.1 नहीं हो सकता। इस तरह आएगा तो आपने ये काम करना है। तो ये हमने मीडियन की डेफिनेशन को डिस्कस किया। अनग्रुप से हमने क्वेश्चन किया जब वैल्यूज ऑड नंबर है और जब वैल्यूज इवन नंबर है। अब हम चलते हैं इसके ग्रुप डेटा की तरफ। ग्रुप डेटा से पहले हम इसका जो फार्मूला है उसको डिस्कस करते हैं। x टिल्डा इज इक्वल टू l प्लस h ओवर f इंटू n ओवर 2 माइनस c। एक चीज आपने याद रखनी है, जिस भी फार्मूले में l यूज होगा इसका मतलब है उस क्वेश्चन के लिए, उसको सोल्व करने के लिए हमें हमेशा जो है वो क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी। मोड का क्वेश्चन हमने सोल्व किया, उसमें भी l यूज हो रहा था तो हमने क्लास बाउंड्री निकाली। मीडियन में भी हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी, उसमें l यूज होता है। क्वार्टाइल में l की जरूरत पड़ेगी, डिसाइल में और परसेंटाइल में। तो सिंपल आप ये याद रख लें, जिसमें भी l यूज होगा फार्मूले में, उस फार्मूले में हमें जो है वो क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी। तो L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, H क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास की इंटरवल कितना है डेटे में। उसके बाद F जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास की, कि जो हमारी मॉडल क्लास है उसमें जो F होगा उसको हम लिखेंगे N जो होता है ये हमेशा सम F के इक्वल होता है, और C होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, मॉडल क्लास का फार्मूला होता है n ओवर 2। हम क्या करेंगे, सम f को 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको CF के कॉलम में देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। वहां से फिर हम जो है वो सारा काम करेंगे, वहां से हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे, फार्मूले में वैल्यू लिखेंगे, उनको कैलकुलेट करके हम जो है वो मीडियन निकाल देंगे। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं ग्रुप डेटा से। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, फाइंड मीडियन। अब ये ग्रुप डेटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो इसलिए ये ग्रुप डेटा है। सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, x टिल्डा इज इक्वल टू l प्लस h ओवर f इंटू n ओवर 2 माइनस c। ये देखिए जी, हमें L से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री। तो ये देखें जरा, ये और ये वैल्यू सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम, तो इसका मतलब है ये क्लास लिमिट्स है, क्लास बाउंड्री नहीं है। क्लास बाउंड्री हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालनी है, पहले भी हम सीख चुके हैं कि C डॉट B इज इक्वल टू LCL, लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, माइनस UCL ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। UCL मीन अपर क्लास लिमिट जी। ये हमारे पास सेकंड क्लास है, ये इसकी लोअर क्लास लिमिट है जो कि 21 है, और ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है, इसकी जो अपर क्लास लिमिट है वो 20 है। 2 तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 0.5। ये जो आंसर आया है इसको हमने क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट में माइनस करते जाना है और अपर में प्लस करते जाना है। तो पहले हम निकालेंगे जी क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री को हम डिनोट करते हैं C डॉट B से। फिफ्टीन में से माइनस करेंगे तो 14.5, 20 में ऐड करेंगे तो 20.5, नेक्स्ट 20.5 से 26.5, 26.5 से 32.5, 32.5 से 38.5, 38.5 से 44.5 और लास्ट पे 44.5 से 50.5। उसके बाद हमें चाहिए होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C डॉट F। ये कैसे निकालते हैं ये आपने समझना है जी। CF कैसे निकालते हैं, जो F की फर्स्ट वैल्यू है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो F की सेकंड वैल्यू है वो इस फर्स्ट में ऐड हो जाएगी, मतलब 7 + 3, तो आंसर आएगा 10।
अब ये इसमें ऐड हो जाएगी 10 + 8 तो आंसर आएगा 18। ये इसमें ऐड कर दें 18 + 2 = 20। 20 में 5 ऐड कर दें तो ये आंसर आएगा 25। 25 में 9 ऐड कर दें तो ये आंसर आएगा 34। सी एफ की जो लास्ट वैल्यू होती है वो हमेशा एफ के सम के इक्वल होगी। तो ये भी आंसर क्या आएगा, जो एफ का सम होगा वही सी एफ की लास्ट वैल्यू होगी। तो ये हमने निकाल ली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के, एफ की फर्स्ट वैल्यू लिख ली, उसके बाद उसमें जो है एफ की वैल्यू हम ऐड करते गए तो ये हमने कॉलम कंप्लीट किया। अब हम निकालेंगे, ढूंढेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था वो था n/2। n जो है ये सम f के इक्वल होता है और सम f जो है हमारे पास वो आ रहा है 34। 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 17। अब ये 17 को हमने CF वाले कॉलम में देखना है। ये देखिए 7 में तो नहीं आ सकता, 10 में भी नहीं आ सकता 17, तो ये किस में आएगा 18 में। ये जो क्लास है ये हमारी मॉडल क्लास है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मैंने हाईलाइट किया। जब आपने क्वेश्चन सोल्व करना है तो इसको हाईलाइट नहीं करना, आपने ये सारा काम रफ अमल में करना है और अपनी मॉडल क्लास याद रख के वहां से सारा कुछ लिख देना है। जी देखिए जरा, अब ये हमारी मॉडल क्लास है, उसके सामने एल देखें क्या है। ये हमारी क्लास लिमिट्स है, ये हमारी क्लास बाउंड्री है। तो ये जो हमारे पास है 26.5 ये एल है, लिखें इसको। उसके बाद एच इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, देखें जी 21 में से 15 को माइनस करें तो 6, 27 में से 21 को माइनस करें तो भी 6, 33 में से 27 को माइनस करें तो भी 6। इसका मतलब इसमें इंटरवल जो है वो 6 6 का है। तो एच की जगह पे आ जाएगा 6। एफ जो है मॉडल क्लास के सामने जो एफ की वैल्यू है ये हमारे पास अब जो है वो एफ है। तो इस एफ की जगह पे क्या लिखेंगे 8। n/2 जो है वो अभी हमने कहा था कि n/2 जो है ये इक्वल होता है सम f/2, तो वो है 34 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया था 17। तो n/2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 17। सी मॉडल क्लास के ऊपर जो सी की वैल्यू होती है सॉरी, ये हमारे पास मॉडल क्लास है, इससे जो ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू है ये हमारे पास जो है ये सी होता है। ये जो 10 है ये हमारे पास सी है। 26.5 प्लस 6 और 8 17 माइनस 10 7। 26.5 6 7 जा 42 डिवाइडेड बाय 8। 42 को डिवाइड किया 8 से तो ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास 5.25। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आंसर आ रहा है 31.75। ये जी हमने मीडियन निकाला ग्रुप डेटे से। उसमें हमने सीखा क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, सबसे पहले मीडियन की डेफिनेशन को डिस्कस किया। अन ग्रुप से हमने जो है वो ऑड नंबर ऑफ वैल्यू से क्वेश्चन सोल्व किया, फिर हमने इवन नंबर वैल्यू से क्वेश्चन सोल्व किया। उसके बाद हमने ग्रुप डेटा से ये क्वेश्चन सोल्व किया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।